प्रश्न है, एक प्रगामी तरंग का समीकरण दिया गया है। y बराबर 0.004 साइन 157t माइनस 3.14 x, जहाँ x व y दूरियां मीटर में तथा समय t सेकंड में, तरंग का आयाम, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति की गणना कीजिए। हमें प्रश्न में एक प्रगामी तरंग की समीकरण दी गई है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है y इक्वल टू 0.004 साइन 157 स्मॉल t माइनस 3.14 स्मॉल x। ये आपको समतल प्रगामी तरंग की समीकरण दी गई है। अगर इस समतल प्रगामी तरंग को समीकरण को हम लोग इस तरीके से भी नोट लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0.004 साइन, आप इसमें से 3.14 कॉमन ले लीजिए, तो 3.14 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो मिलेगा 157 अपॉन 3.14 इंटू टी, और माइनस इधर से हमने कॉमन लिया तो ओनली x बचेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। ये जो दी था इसका रूप थोड़ा सा बदल दिया है। अब जो समतल प्रगामी तरंग होती है उसको लिखते हैं समतल प्रगामी तरंग समीकरण को जो जनरल फॉर्मूला था वो लिखते हैं y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल v t माइनस का x, और ये आपकी समीकरण नंबर 2। ये इसका जनरल फार्मूला है, और भी इसके रूप होते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाला रूप लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए आप, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो आप अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आप देखिए साइन के पहले आपको क्या लिखा हुआ है a, और इधर साइन के आगे क्या लिखा हुआ 0.04। ये आपका क्या हो गया, तरंग का आयाम। ये आपसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया था, तरंग का आयाम, जिसे हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। स्मॉल a इक्वल टू, आपको प्रश्न कंपेयर करके डायरेक्ट वैल्यू आपको इसको मिल गई 0.004, और ये मीटर इसका मात्रक होता है। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा पार्ट आपसे ये कहा गया था। अब हम लोग 1 और 2 को फिर से कंपेयर करें तो यहाँ देखिए ये पूरा पार्ट आपका है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे जो पूरा पार्ट है वो कितना है 3.14 है। इस तरीके से ये भी कंपेयर कर लिए। अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई कर लें, और जब इसको पलट देंगे तो 1 अपॉन 3.14 हो जाएगा। सिंपल है ये तो। अब इसको लैम्डा जो हमें चाहिए था वो हमें दिख रहा है, इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3.14, पाई की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3.14 अपॉन 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई 2, तो हमको जो मिलता है वो मिलता है लैम्डा इक्वल टू 2 मीटर। ये हमारा तरंगदैर्घ्य ज्ञात हो गया। ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमारी थी आवृत्ति, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी में पता करनी थी आवृत्ति, जिसे हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब हम लोग स्मॉल n इक्वल टू जो होता है, बेसिकली जो फार्मूला होता है n इक्वल टू स्मॉल v अपॉन लैम्डा, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमें v नहीं पता है, वेग,
तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 और 2 को तुलना करके वेग पता कर लेते हैं। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो इस t के जिस साथ में जो कॉफिशिएंट है वो आपका v कहलाएगा, जहाँ आप लिख सकते हैं स्मॉल v बराबर 157 अपॉन 3.14। इसको हम लोग मात्रक इसका जानते हैं हम लोग। अगर हम हाँ फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे t के साथ ये वैल्यू जो है, ये कॉफिशिएंट जो है वही इस t के साथ v की वैल्यू है। यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो t के साथ यहाँ तो v आएगा और यहाँ t के साथ 157 अपॉन 3.14 आएगा। इसी को हम लोग तुलना करके v की वैल्यू जो हमारे सामने आ गई, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं तो हम लोग को आवृत्ति पता चल जाएगी। n इक्वल टू 157 अपॉन 3.14 और लैम्डा वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें तो हमें यहाँ पे 2 जीरो ऊपर लगाने पड़ेंगे, यानी ये 100 आ जाएगा। और इसको लिख लेते हैं 157 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 2। अब आप देखेंगे 157 की अगर टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 314 आ जाता है, ठीक है। और जो बचता है वो हमारे पास 100 अपॉन 4 बचेगा। अब 4 बन जा 4 और ये तो सीधा सीधा कटता है, 25 बार में 100 आता है। तो आपको यहाँ पे आवृत्ति भी पता चल गई। n इक्वल टू 25 हर्ट्स, इसका मात्रक होता है हमारा हर्ट्स। तो इस तरीके से आपके जो 3 पार्ट्स एक प्रश्न में पूछे गए थे, तीनों सॉल्व हो गए। आप एक बार देख लीजिए, ये हमारा तरंग का आयाम है जो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे आया। ये हमारा तरंग का तरंग दैर्ध्य है और ये हमारी तरंग की आवृत्ति है। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।